भगवान ने विचार किया अब सृष्टि का वर्णन करना चाहिए, तो शेष साई भगवान समुद्र के ऊपर शेष नांग लेटे हुए हैं, उनके ऊपर भगवान जो हैं लेट रहे हैं। माता रमा चरण चाप रही हैं। भगवान के उदर की नाभि से, पेट की नाभि से कमल पुष्प निकला। कमल पुष्प से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने विचार किया कि आखिरकार मैं आया कहां से हूं। तो उस पुरुष ने पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों दिशाओं में देखा, इसलिए उस पुरुष के 4 सिर हो गए। ये ब्रह्मा जी हैं। विचार करते हैं ब्रह्मा जी की मैं आखिरकार आया कहां से। आदि अंत जानने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल की डुंडी से घुस करके और भगवान विष्णु के, नारायण के उदर में, पेट में हजारों वर्ष घूमते रहे, लेकिन पेट का ही आदि अंत नहीं निकाल पाए ब्रह्मा जी। बाहर निकले, विचार करने लगे आखिरकार मैं आया कहां से, पैदा कहां से हुआ। आकाशवाणी हुई जाओ तप करो। 100 वर्ष तक तप किया। भगवान का आदेश हुआ जाओ अब तुम सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। मैंने कल भी निवेदन किया था, ब्रह्मा जी जिस कमल के पुष्प से निकले, उस कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को तोड़ करके ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग में फेंक दिया। आप ध्यान से गिनना, कमल के पुष्प की प्रधान जो पंखुड़ी होती हैं वो 14 होती हैं। 14 पंखुड़ियों को ब्रह्मा जी ने तोड़ करके फेंका। उन्हीं 14 पंखुड़ियों से 14 लोकों की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने 14 लोक बनाए। 14 लोक बनाए। इसी के माध्यम से ब्रह्मा जी ईश्वर काल के द्वारा ही सृष्टि करते हैं और इस ईश्वर काल के द्वारा ही सृष्टि का विलय भी कर देते हैं, अंत कर देते हैं। 10 प्रकार की सृष्टियों का मैंने निवेदन किया। पहली सृष्टि महत्त्व है, दूसरी सृष्टि अहंकार, तीसरी सृष्टि तन्मात्राएं, चौथी सृष्टि इंद्रियां, फिर उनके अधिष्ठाता देवता, फिर पंच परवा अविद्या की सृष्टियां। ये 6 प्रकार की सृष्टियां जो हैं वे प्राकृतिक सर्ग में हैं। स्थावर, जंगम और त्रियक ये वैकृतिक सृष्टि में है, और सनत कुमार की सृष्टि जो है वह प्राकृतिक भी है और वैकृतिक भी है। ये 10 प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम की। मैंने निवेदन किया ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युगों की आयु सीमा भी ब्रह्मा जी ने अंकित कर दी है। सतयुग की आयु ब्रह्मा जी ने 48,000 वर्ष की, त्रेता युग की आयु ब्रह्मा जी ने 36,200 वर्ष की, और द्वापर युग की 24,000 वर्ष की, और कलयुग की आयु 1,48,000 वर्ष की। मैंने निवेदन किया था कल भी कि अभी केवल कलयुग के 5,200 वर्ष ही मात्र व्यतीत हुए। 1,48,000 वर्ष में से केवल 5,200 वर्ष ही कलयुग की आयु हुई। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, 10 संतानों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से। ब्रह्मा जी के मन से मारीच ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से पुलस्त ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के कान से अंगिरा ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी की नाभि से पुलह ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के कर से क्रतु ऋषि पैदा हुए, और साहब ब्रह्मा जी की त्वचा से भृगु ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ ऋषि पैदा हुए, और साहब ब्रह्मा जी की वर्णन आता है अंगूठे से प्रजापति दक्ष पैदा हुए, और 10वें पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी की गोद से नारद ऋषि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से ब्रह्मा जी ने धर्म को बनाया, ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से अधर्म को बनाया, ब्रह्मा जी ने अपने ओठों से लोभ को बनाया, ब्रह्मा जी ने अपनी भौहों से क्रोध को बनाया। तो ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से यह सृष्टि बनी है। मैंने कल सरस्वती की कथा आपको सुनाई थी।
गरुड़ के श्राप के कारण किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर आसक्त हुए, किस प्रकार